S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, जिसने रूस यूक्रेन में भी जबरदस्त परफॉर्म किया और अब भारत में भी इसने परिणाम दिखा दिए। यही कारण है कि अब रूस ने खुश होकर भारत को S-500 का ऑफर दे दिया है। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है और तो और भारत और रूस मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से और अमेरिकन से बात ही यही हुई है कि ठीक है, सीज फायर हो जाए, लेकिन इफ इट हैपेंस अगेंस्ट तो देन वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बेहल ये बात जिस तरह इजराइल ने कहा है ना कि वी हैव द राइट टू स्ट्राइक, जो हमास ने किया, बेहल उसी टर्म्स पे अमेरिकन ने इंडिया की बात मानी। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के, ठीक है। जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकता है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का झंडा लेके गाड़ी में घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी बहुत मारती है, दिन रात कुटैया हो रही है हमारी, ठीक है। अब पहले बड़ा भाई भागा, अब छोटा भाई भागा है। बेटा अगली बार तुमने कुछ गड़बड़ करी तो इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और बीप 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 बीप। मुझे ये लगता है, मान के चलो हाइपोथेटिकली शहबाज शरीफ कहता है कि हमने 5 भारत के राफेल गिरा दी, कहता है ना शहबाज शरीफ। उसने कोई प्रूफ नहीं दिया इसका और वो कहता है, और काफी पाकिस्तानी मानते भी हैं, क्योंकि मानने से कलेजे में ठंडक होती है, मानने से कलेजे में उनके ठंडक होती है कि हमने काम कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ ट्रेड करें, हम उनके साथ बातचीत करें, बिजनेस करें, हम आए जाएं, बॉर्डर्स खुल जाएं, ये सब कुछ हो। मगर ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है जब कश्मीर का सलूशन होगा। कि इस वक्त जो पीएम मोदी ने बातें दोहराई या बातें की, वो तकरीबन वही बातें थी जो भारत पहले भी पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आपने जो है वो आप टेरर को कंट्रोल कर मिलकर S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर रूस की तरफ से दिया गया है। हालांकि सुरक्षा मामलों को देखते हुए इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन खबरें बता रही है कि बहुत जल्द S-500 को लेकर भी रूस और भारत के बीच डील फाइनल हो सकती है। मैंने कहा न्यूक्लियर पावर्स के बीच ये इतनी बड़ी जंग 2 दहशतगर्दों की वजह से हुई है, जिसको वो कहते हैं कि ये हैंड ओवर कर दो। अगर वो कर दिए जाएं तो फिर नहीं होगी कभी। देखिए, इन दोनों की वजह से वहां पे टेररिज्म जो हुई है, उसका किसी को तो somebody has to be put on trial for that। तो उनका जो वो है इंसिस्टेंस कि हमें हैंड ओवर कर दें, वो अपनी जगह गलत तो नहीं है। अमेरिकन जो है वो तो आपके घर जाके पकड़ के ले आते हैं कहीं भी हो, क्योंकि उनकी आउटरीच बहुत है, सुपर पावर है ये वो। इंडिया अब समझता है कि वो इतना मजबूत हो गया है कि वो भी अपनी बात जो है वो जोर से कर सकता है। तो पाकिस्तान क्या हैंड ओवर करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। क्योंकि अगर पाकिस्तान करने को तैयार हो जाए तो पाकिस्तान के साथ लिंक्स इनके सारे पता लग जाएंगे, किस किस ने कहां से कनेक्शन था। ये नॉन स्टेट एक्टर एक बकवास टर्म है। ये कोई एक मुल्क के अगर टेरिटरी से कुछ होता है तो उस मुल्क को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स 2 दिन नहीं टिक सकते अगर स्टेट जो है उनको टिकने ना दे। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। लेकिन जो इंडिया ने कहा है कि नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, will be an act of war, this is a warning to Pakistan। एक दफा तो उन्होंने करके दिखा दिया है ना। और ये कोई अलबत्ता कंक्लूसिव पाकिस्तान को डिफीट नहीं हुई, इंडिया को जीत नहीं हुई। तो सीज फायर तो हो गया है ना। जब दोनों अभी जंग लड़ सकते हैं, कौन कामयाबी से कौन कामयाबी से नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते। सर वही कहते हैं ना, इसके तो एंड में हम यही कह सकते हैं कि जंग में विनर तो कोई भी नहीं होता, सभी लूजर होते हैं। मैं तो यही कहूंगा। मान के चलो हाइपोथेटिकली
शहबाज शरीफ कहता है कि हमने 5 भारत के राफेल गिरा दी, कहता है ना शहबाज शरीफ, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया इसका और वो कहता है, और काफी पाकिस्तानी मानते भी हैं, क्योंकि मानने से कलेजे में ठंडक होती है, मानने से कलेजे में उनके ठंडक होती है कि हमने काम कर दिया। तो आप उसको आप देखो, जब एक कौम हर पैरामीटर में जमीन पे गिरी है, भीख मांग के खाना खा रहे हैं, ठीक है, गुलाम बने हैं चीन के और अमेरिका के, ठीक है, हाईली अनस्टेबल फ्रॉम इनसाइड, उनका सबसे मशहूर लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है, एक हेडलेस चिकन की तरह देश दाएं बाएं घूम रहा है। ऐसे में आवाम डिप्रेस हो जाती है, ये नेचुरल है। यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, सिर्फ ट्रोल करना या उनको गंदी बात करना, उनके लिए कड़वी बात करना, सख्त बात करना नहीं, लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखो ऐसा होता है कि फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव उन्होंने काफी सालों से, काफी दशकों से रादर, उन्होंने गुड न्यूज नहीं सुनी। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, दे हैव नॉट हर्ड गुड न्यूज। तो कोई भी उनको झूठी भी खबर सुना दो जो उनको लगता है पॉजिटिव है, तो उसको सच बनाने में पूरी कौम लग जाती है कि हाँ यही सच है, अपने दिमाग में सच बना लो, क्योंकि फैक्ट्स डोंट चेंज ऑन द ग्राउंड। अगर 24-25 करोड़ की आवाम चाहेगी तो चाहने से कुछ नहीं होता, या तो चीज है या नहीं है। अगर मंगल है और 25 करोड़ आवाम चाहती है कि बुध हो जाए, तो कैसे बुध हो जाएगा भाई? मंगल तो मंगल ही रहेगा, राइट? तो एक तो फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कुछ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, ठीक है, जो पूछते रहते हैं कि मोदी जी बताएं कि क्या हुआ, और मोदी जी ऐसा करें, मोदी जी ऐसा करें। क्यों आपको जानना, क्यों? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, क्यों आप में इतनी उत्सुकता है मिलिट्री मैटर्स के बारे में? मुझे आज तक, मुझे नहीं जानना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि मेरी आर्मी है, मेरी ने, हर एक, आपकी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पूरे देश की, ठीक है, वो वही करेंगी जो देश के लिए सबसे बेहतर होगा। उनकी ट्रेनिंग, उनका मॉरल कैरेक्टर, एवरीथिंग, देयर कैपेबिलिटीज, देयर प्रोफेशनलिज्म, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड, इट इज अनक्वेश्चनेबल, वो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। मोदी बताए कि कितने राफेल, मैं कह रहा हूं 36 के 36 गिर गए, फिर आप अपने घर में बनाओगे राफेल? आप एयरफोर्स को वापस 36 राफेल दोगे? आपने ये करना है? मोदी बताए कितने राफेल गिर गए, ओ भाई आपका क्या लेना देना है? आपके सामने एक सुखोई और एक राफेल खड़ा कर दें, आपको दोनों में फर्क नहीं पता चलेगा? हमें पता चला, हम जानना चाहते हैं, जान के क्या उखाड़ लेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन हमें जानना है। इनका नया नाम है जानजीवी। क्या इनका नाम? जानजीवी। जानजीवी, इनको हर कुछ चीज जाननी है, तो ये जानजीवी हैं ये लोग। तो इनको आप छोड़िए, आप